Jai Shri Krishna students, this is Yogesh Sharma. Welcome back to the class of English Literature. Dear students, in our last video, we studied how Charlie the narrator, went into the third level of Grand Central Station. We studied that he had understood this point that accidentally he had come in the past days, nearly in 18th century, but he was excited with this time travel. He was not worried with this. Okay, so he wanted to enjoy this time as he accepted in the chapter that this time was more peaceful than present days. So he wanted to visit Galesburg with his wife Louisa, and in course of that he went to purchase the tickets, but due to some misunderstanding between him and the man who was giving tickets, he had to run away from the third level of Grand Central Station so that the police may not caught him. Okay, so I'm going to start this chapter from this point, and let's start. But before that, I would like to suggest the students who newly joined us, please visit the below mentioned URL of YouTube channel. There you will get the previous lecture. So let's start. We were on the fifth page. So let's move towards the fifth page. Okay. Fourth and fifth. Right. So Charlie says, there is nothing nice about jail even in 1894. I left the story at this point. चार्ली कहता है कि 1894 में भी जेल कुछ खास अच्छी नहीं थी, मतलब जेल जाना कोई अच्छी बात नहीं थी. एंड दैट वाज दैट, और दैट वाज दैट मीन्स दैट वाज इट. और ये घटना जो थी ऐसी थी, मतलब ये ऐसा था. आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, जिस तरीके से मैं आया था वैसे ही मैं वहाँ से बाहर उस जगह को छोड़कर आ गया. आई सपोज, ऐसा मैं अनुमान लगाता हूँ, चार्ली कहता है. नेक्स्ट डे, अगले दिन, ड्यूरिंग लंच आवर, दोपहर के खाने के समय के दौरान, आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक. मैंने बैंक से $300 निकाले. नियरली ऑल वी हैड, लगभग सब जितने हमारे पास थे. एंड बोर्ड टोल्ड स्टाइल करेंसी, और क्या खरीदा? पुराने चलन के करेंसी, पुराने चलन के रुपए खरीदे, धन खरीदा, पुराने समय में चला करता था. अब आप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट वुड बी द प्लानिंग ऑफ चार्ली. ओके, आप समझ सकते हैं चार्ली की क्या प्लानिंग होगी. दैट रियली वरीड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, और इस बात ने वास्तव में मेरे मनोचिकित्सक दोस्त को परेशान किया, चिंतित किया. यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स. अब राइटर आपको बता रहा है कि ये तो बड़ा आसान है कि पुराने शैली के जो सिक्के या रुपए हैं वो आपको ऑलमोस्ट किसी भी कॉइन डीलर के पास, जो कॉइन्स में डील करता है, जो कॉइन्स सिक्कों को खरीदता बेचता है, उसके पास आपको मिल जाएंगे कहीं भी, किसी भी डीलर के पास. बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम. लेकिन आपको क्या देना पड़ेगा? प्रीमियम देना पड़ेगा, मतलब कुछ लाभ देना पड़ेगा उसको. ओके, माई $300 बॉट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स. मेरे $300 ने बॉट लेस देन 200, 200 से भी कम पुराने चलन के बिल्स कहते हैं नोट, ठीक है, पुराने समय में चलने वाले रुपए के नोट 200 से भी कम खरीदे. बट आई डिड नॉट केयर, लेकिन इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था. एग्स वर 13 सेंट्स अ डजन इन 1894, क्योंकि 1894 में अंडों की कीमत जो थी वो केवल 13 सेंट, जो डॉलर से बहुत छोटा होता है, जैसे लाइक रुपए का पैसा ऐसे. सो 13 सेंट्स में आते थे एक दर्जन अंडे, तो ये बहुत कम कीमत थी. अगर कोई 200 रुपये भी लेके वहाँ पहुँच जाए तो ये बहुत बड़ी रकम है. बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड दी कॉरिडोर दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. लेकिन हमारा राइटर यहाँ पे दुखी है क्योंकि वो कहता है कि मुझे कभी भी दोबारा वो कॉरिडोर नहीं मिल पाया जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल की ओर लीड करता है, ले जाता है. ऑल्दो आई हैव ट्राइड ऑफन एनफ, हालांकि वो कहता है मैंने काफ़ी अक्सर कई बार कोशिश की. लुइसा वॉज प्रीटी वरीड, लुइसा
बहुत ज़्यादा चिंतित थी व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस, जब मैंने उसे ये सब बताया, एंड डिड नॉट वांट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनी मोर, और वो नहीं चाहती थी कि मैं और ज़्यादा इस थर्ड लेवल की तलाश करूं। एंड आफ्टर अ वाइल आई स्टॉप्ड, और कुछ समय बाद मैं रुक भी गया। आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स, मैं वापस अपने वो स्टैम्प कलेक्शन के शौक पर चला गया, वापस से वही अपना काम करने लगा। बट नाउ वी वर बोथ लुकिंग every weekend because now we have proof that the third level is still there. Now it's surprising, अभी ये सरप्राइज करने वाली बात है यहाँ पे राइटर कह रहा है, लेकिन अब हम दोनों कौन, लुइसा मेरी पत्नी और मैं, हम दोनों ही both looking, दोनों ही हम तलाश कर रहे हैं प्रत्येक हफ्ते, एवरी वीक मतलब हर एक हफ्ते के अंत में, सप्ताहांत पर, बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ, क्योंकि अब हमारे पास सबूत है दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर, कि थर्ड लेवल अभी भी वहां पर है। माई फ्रेंड सैम वेनर डिसअपियर्ड, वो बताता है आगे कि मेरा जो दोस्त है सैम वेनर, कोई दोस्त है, वो डिसअपियर हो गया है, वो गायब हो गया। नोबडी न्यू वेयर, कोई भी नहीं जानता कि कहाँ गायब हो गया। बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड बिकॉज, लेकिन मैं थोड़ा सा शक करता रहा, मतलब मैंने शक किया इस बात पर कि वो कैसे गायब हो सकता है। बिकॉज सैम सिटी बॉय, क्योंकि सैम एक मतलब शहरी लड़का है, और शहरी लड़के इतनी आसानी से कहीं मतलब गायब हो जाने वाले नहीं हैं, उनका शहर से बाहर मन नहीं लग सकता। एंड आई यूज टू टेल हिम अबाउट गेल्सबर्ग, और इम्पोर्टेंट बात क्या है कि हमारा राइटर सैम वेनर को गेल्सबर्ग के बारे में बताता रहता था, अक्सर बताया करता था, यूज टू यहाँ पे यूज़ किया, बताया करता था मैं उसे, गेल्सबर्ग के बारे में बताया करता था। डैट मीन्स स्टूडेंट्स के उसने ग्रैंड सेंट्रल थर्ड लेवल के बारे में बताया होगा, कुछ समझ में आ रहा है। आई वेंट टू स्कूल देयर, वो क्या बताया करता था, डैश लगा के बता रहे, मैं उसे बताता था कि मैं गेल्सबर्ग में स्कूल में, मतलब देयर मतलब गेल्सबर्ग, आई वेंट टू स्कूल देयर, मैं वहाँ स्कूल गया था। एंड ही ऑलवेज सैड ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस, और जब भी सैम वेनर सुना करता था तो वो कहता था ही ऑलवेज सैड ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस, कि उसे उस जगह की बातें सुनना पसंद है, वो उस जगह की बातें सुनना पसंद करता था। एंड दैट्स वेयर ही इज, दैट्स वेयर ही इज, और राइटर कह रहा है कि यही वो जगह है जहां पर वो है, दैट इज वेयर ही इज। ऑल राइट, ठीक है। इन 1894, और सैम विनर कहां पहुंच गया है अब, 1894 में पहुंच गया है। एंड यू नो किस रास्ते से कैसे पहुंचा है सैम विनर 1894 में, आप समझ चुके होंगे। बिकॉज वन नाइट, अब वो बता रहा है, ये हमारा नरेटर एक्सप्लेन कर रहा है दैट हाउ is he so sure about it, because one night fussing with my stamp collection, क्योंकि एक रात, fussing मतलब अपने उलझा हुआ, गड़बड़ मतलब कुछ गड़बड़ हो गई उसके स्टैम्प कलेक्शन में, या स्टैम्प कलेक्शन के काम में फसिंग कह सकते हो, उलझा हुआ था। आई फाउंड, मैंने पाया, वेल डू यू नो व्हाट अ फर्स्ट डे कवर इज। खैर बीच में वो कहानी को रोक के पूछ रहा है आपसे, क्या आप जानते हैं फर्स्ट डे कवर किसे कहते हैं। एंड यू नो आई हैव टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर व्हाट फर्स्ट डे कवर इज, मैं आपको बता चुका हूँ पहले लेक्चर में कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है। व्हेन अ न्यू स्टैम्प इज इश्यूड, स्टैम्प कलेक्टर्स बाय some and use them to mail envelopes to themselves on the very first day of sale। जब कोई नई स्टैम्प इशू की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, स्टैम्प कलेक्टर्स जिनको स्टैम्प कलेक्शन का शौक होता है, वो कुछ स्टैम्प उसी दिन खरीद लेते हैं और उनको यूज कर लेते हैं टू मेल एनवलप्स, लिफाफों को मेल करने में, लिफाफों को भेजने में, टू देमसेल्व्स, और वो भेजते किसको हैं, स्वयं को, खुद को। ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल, जिस दिन वो सेल हुई होती हैं टिकट, ठीक उसी पहले दिन अपने आप को ही लिफाफे मेल कर देते हैं। एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट, और वो लिफाफे पर जो पोस्ट मार्क लगती है, जो तारीख डलती है, वो उस तारीख मतलब ये पहले दिन की खरीदी हुई टिकट है, इस बात का प्रूफ बन जाती है। द एनवलप इज कॉल्ड अ फर्स्ट डे कवर, और इस तरह ये एनवलप क्या कहलाता है, ये एक फर्स्ट डे कवर कहलाता है। दे आर नेवर ओपन, अक्सर ये जो एनवलप होते हैं इन्हें कोई नहीं खोल के देखता है, कोई कभी नहीं खोले ये एनवलप। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवलप, क्योंकि आप क्या करते हो इस एनवलप में, मतलब ऐसे ही ब्लैंक पेपर डाल देते हो खाली, क्योंकि पढ़ने वाला तो कोई है नहीं जब आप अपने आप को ही इसको मेल कर रहे हो तो ब्लैंक पेपर, एक खाली कागज इन एनवलप्स में डाल दिया जाता है बस। दैट नाइट अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स
उस रात मेरे फर्स्ट माई ओल्डेस्ट सबसे पुराने फर्स्ट डे कवर्स के बीच आई फाउंड वन, मुझे एक मिला, एक फर्स्ट डे कवर मिला, दैट शुड नॉट हैव बीन देयर, जिसको वहां पर नहीं होना चाहिए था। इट्स अमेजिंग ना, नया कुछ, एक नई चिट्ठी अपने आप से ऐड हो गई, चुपके से ऐड हो गई, गायब पता नहीं कैसे होके आ गई। मैं इट वाज जस्ट लाइक अ मिरेकल, बट देयर इट वाज, लेकिन वो वहां पर थी। इट वाज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंडफादर एट हिज होम इन गेल्सबर्ग। ये वहां पर इसलिए थी क्योंकि किसी ने इसे मेरे दादाजी को मेल किया था। अब ये मतलब ऐसी एक पॉइंट आ गया है जहां पर टाइम ट्रेवल का पूरा पूरा इम्पैक्ट आपको देखने को मिल रहा है कि चिट्ठी पुराने समय में मेल की गई दादाजी को, वो अब से पहले इस हीप ऑफ फर्स्ट डे कवर्स में, मतलब फर्स्ट डे कवर्स के ढेर में इट वॉज नॉट प्रेजेंट, ये मौजूद नहीं थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, अचानक से ये चिट्ठी आ गई है, यहाँ पे टाइम ट्रेवल करके आ गई है। सो ही सेज इट वॉज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंडफादर एट हिज होम इन गेल्सबर्ग। ये वहां पर थी क्योंकि किसी ने इसे मेरे दादाजी को मेल किया था उनके घर गेल्सबर्ग में। दैट इज वॉट द एड्रेस ऑन द एनवेलप सेड, यही वो पता था जो ये लिफाफा बताता था, लिफाफे के ऊपर मतलब यही पता लिखा था। एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894, और ये चिट्ठी तब से ही वहां पर 18 जुलाई 1894 से थी। द पोस्ट मार्क शोड दैट, ये पोस्ट मार्क दिखाता था, मतलब जो ऊपर स्टैंप लगी हुई थी वो इस बात को शो करती थी। येट आई डिड नॉट रिमेंबर इट एट ऑल, तब भी ये मुझे बिल्कुल जरा भी याद नहीं थी। द स्टैम्प वॉज अ 6 सेंट, और इस पर जो टिकट लगी हुई थी वो 6 सेंट की, डल ब्राउन, बहुत थोड़ी मतलब हल्की भूरी रंग की टिकट थी, विद अ पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड, और इस पे जो राष्ट्रपति थे हमारे पुराने राष्ट्रपति गारफील्ड, उनकी तस्वीर लगी हुई थी। नेचुरली व्हेन द एनवेलप केम टू ग्रैंडडैड इन द मेल, इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन एंड स्टेड देयर। बिल्कुल प्राकृतिक रूप से जब ये एनवेलप मेरे दादा को मिला, मेल हुआ, सो ये सीधा कहाँ चला गया, राइट इनटू हिज कलेक्शन, उनका जो फर्स्ट डे कवर का कलेक्शन था उसमें चला गया और वहीं पर पड़ा रहा फर्स्ट डे कवर के रूप में। टिल आई टुक इट आउट एंड ओपन इट, कब तक पड़ा रहा, जब तक कि मैंने इसे बाहर नहीं निकाला और इसे खोला नहीं। द पेपर इनसाइड वॉज नॉट ब्लैंक, लेकिन इट इज रियली वेरी सरप्राइजिंग कि इसके अंदर फर्स्ट डे कवर होने के बावजूद जो अंदर कागज था वो ब्लैंक नहीं था। इट रेड, ये कहता था, विलार्ड स्ट्रीट, गेल्सबर्ग, इलिनॉइस, जुलाई 18, 1894, दैट्स द डेट एंड द प्लेस। चार्ली, आई गॉट टू विशिंग दैट यू आर राइट। मैं चार्ली, ये चार्ली को लिखा गया है, कैन यू एक्सपेक्ट दैट? आई गॉट टू विशिंग दैट यू आर राइट। अब ये लिखने वाला कह रहा है कि मैं आशा करता था कि तुम ठीक हो, मतलब काश तुम्हारी जो बात हो वो सही हो। देन आई गोट टू बिलीविंग यू आर राइट, तब मैं ये भरोसा करने लगा कि तुम सही ही कह रहे हो। एंड चार्ली, इट्स ट्रू, और चार्ली ये वास्तव में सच है। आई फाउंड द थर्ड लेवल, मैंने वो तीसरा तल ढूंढ लिया। आई हैव बीन हियर 2 वीक्स, मैं यहाँ पर 2 हफ्तों से हूँ। एंड राइट नाउ, और ठीक अभी, मतलब जब मैं ये चिट्ठी लिख रहा हूँ, डाउन द स्ट्रीट एट द डेलीज, डेलीज मतलब ये डेली के नाम से कोई शॉप है, तो वहाँ सड़क के किनारे पर समवन इज प्लेइंग अ पियानो, कोई पियानो बजा रहा है। मतलब प्रेजेंट डे में ऐसा कहाँ होता है स्टूडेंट्स, पुराने समय में होता था कि लोग इतने फ्री थे, लोगों के पास टाइम था, वो एंजॉय करते थे। एंड दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च सिंगिंग सीइंग नेले होम, और वो सभी लोग फ्रंट पोर्च पर, मतलब बाहर खड़े हुए अहाते में खड़े होकर सीइंग नेले होम गाना गा रहे हैं। मतलब लोगों के पास इतना टाइम है कि लोग सड़कों पे खड़े हैं बाहर और गुनगुना रहे हैं, कोई पियानो बजा रहा है। व्हाट अ लवली डे। एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर फॉर लेमनेड, और वो बताता है लिखने वाला कि मुझे इनवाइट किया गया है लेमनेड के लिए, नींबू पानी पीने के लिए, जैसे पड़ोसी को इनवाइट कर ले। कम ऑन बैक,
लोटाओ चार्ली एंड लुइसा, कीप लुकिंग, तलाश जारी रखो, ढूंढते रहो, टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, जब तक कि तुम्हें क्या नहीं मिल जाता, तीसरा तल नहीं मिल जाता। इट इज़ वर्थ इट, बिलीव मी, मेरा विश्वास करो, ये इसके लायक है। मतलब जो तुम्हारी ढूंढने की मेहनत लगेगी इसमें, ये डिजर्व करता है थर्ड लेवल। ये इतनी बढ़िया दुनिया है यहाँ पर। द नोट इज साइंड सैम। और ये नोट जो था ये किसके द्वारा साइंड किया गया था? सैम के द्वारा। सैम विनर जो गायब हो गया था, जिसके बारे में हमारा राइटर एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं गेल्सबर्ग की बात बताया करता था, मुझे लगता है कि वो कहाँ पर है। तो ये इस तरह प्रूव हुई बात। एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू, जिस स्टैम्प और जिस कॉइन स्टोर पर मैं जाया करता था, I found out at the stamp and coin store I go to, I found out that Sam bought $800. मैंने ये मतलब मुझे पता चला कि सैम ने वहाँ से $800 लिए हैं, बॉट किए हैं, खरीदे हैं। वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल, सॉरी $100 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करने, मतलब $800 की कीमत वाली पुराने चलन की करेंसी, पुराने चलन के रुपए खरीदे हैं। मुझे ये बात पता चली। दैट ought to set him up in a nice little hay feed and grain business, और इस धन से उसे अवश्य ही नाइस लिटिल, एक बढ़िया अच्छा खासा, लिटिल छोटा, हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस मतलब पशुओं के चारे, भूसे और चारे का, अनाज भूसे और चारे का एक छोटा अच्छा खासा बिजनेस इस धन से उसे सेट कर लेना चाहिए। ही ऑलवेज सेड दैट्स व्हाट ही रियली विश्ड ही कुड डू, और वो सदैव कहा करता था कि सैम हमेशा ये कहा करता था कि यही वो काम है जिसे वो वास्तव में करना चाहता था। एंड ही सर्टेनली कैन नॉट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, और निश्चित रूप से वो अपने, राइटर हमारा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है स्टूडेंट्स, राइटर हमारा ये कह रहा है कि ये काम तो उसको करना ही पड़ेगा पुराने समय में जाके, क्योंकि जो उसका बिजनेस प्रेजेंट डे में था वो उस बिजनेस को कर ही नहीं सकता पुराने समय में। क्यों नहीं कर सकता? नॉट इन गेल्सबर्ग इलिनॉइस इन 1894, क्यों 1894 में गेल्सबर्ग इलिनॉइस जैसी जगह पे तो बिल्कुल नहीं कर सकता। क्यों? हिज ओल्ड बिजनेस, क्या था उसका पुराना व्यवसाय? वाई? क्यों? सैम वाज माई साइकेट्रिस्ट, क्योंकि सैम जो था वही मेरा मनोचिकित्सक दोस्त था। तो मनोचिकित्सक दोस्त ने जो दूसरों के सामने प्रूव कर रहा था कि भाई ये चार्ली जो है ये मेंटल डिसऑर्डर हो गया है चार्ली को, सो ही बिलीव्ड that it may be, so he tried to find out the third level of Grand Central Station and finally he found it। and जब उसने वो खोज लिया स्टूडेंट्स, तो आप जानते ही हैं कि पुरानी सुकून भरी दुनिया से वापस कौन आना चाहता है, तो वो चार्ली को भी वहाँ पे और लुइसा को भी वहाँ पे बुलाना चाहता है। सो आई होप यू एन्जॉयड द स्टोरी। इट्स रियली अ फैंटास्टिक स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय मिस्टर जैक फिने, एंड वी शुड बी थैंकफुल for his effort. So that's it students, that's it for today. Thank you very much, take care, bye bye।